बढ़ेगा। राइट? तो ज्ञान को बाँटिए, जितना ज़्यादा ज्ञान बँटेगा, उतना ज़्यादा आपको नॉलेज आएगी और उतना आपको एक्सपीरियंस आएगा। तो आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा जो माइंड होता है दोस्तों, बहुत ही फ्रेश होता है। यानी कि माइंड हमारा एक उपजाऊ भूमि की तरह है, राइट? जैसे हम अपने माइंड के अंदर विचार डालेंगे, यदि आप पॉजिटिव विचार डालते हैं, तो पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है, राइट? यदि आप नेगेटिव विचार डालते हैं, तो नेगेटिविटी आती है, राइट? तो हमेशा बी पॉजिटिव रहिए, बी हैप्पी रहिए और बी एक्साइटेड रहिए। क्योंकि दोस्तों, आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जो हम किसी से मिलते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम हमें बताना शुरू कर देता है, राइट? तो दोस्तों, आज की डेट में हर परेशान व्यक्ति है, कोई ना कोई फैमिली से परेशान है, कोई अपने अपने रीजन, सभी के अपने अलग 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 रीजन होते हैं। तो हमें एकदम ग्रो मार्ट का एसोसिएट हमारा कैसा होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और दोस्तों, परफेक्ट कहाँ से बनेंगे हम? मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन से। तो आज का हम ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं कि सबसे पहले तो हमें आईडी लॉगिन करना के बारे में पता होना चाहिए। कि लॉगिन करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमारी कंपनी की वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए। और उसको वेबसाइट पता होने के बाद आपको गूगल क्रोम पे जाना है, या गूगल पे क्रोम पे जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको चेक करके बताना चाहूँगा। सबसे पहले कंपनी का वेबसाइट डालना है, जैसे ग्रोमार्ट। आप देखिए, ग्रोमार्ट.biz। आपने क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाके या गूगल पे जाके सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे, ये आपके सामने एक इंटरफेस आएगा। जैसे कि आप देख पाएँगे ना, ग्रोमार्ट, राइट? तो आप देख पाएँगे लेफ्ट साइड में ये 3 लाइन्स है। आप जैसे 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर होम आएगा। होम के बाद आएगा लीगल। यानी कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि आज की डेट में क्या देखते हैं लोग? लीगल। क्या आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट लीगल है? तो आप उसको ऑन द स्पॉट चेक करके आप दिखा सकते हैं। जैसे जीएसटी है, आप जीएसटी पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जीएसटी का डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। आप उसको दिखा सकते हैं कि हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर है, राइट? देन उसके बाद पैन कार्ड पे क्लिक करेंगे, तो पैन कार्ड यहाँ पर शो हो जाता है। देन उसके बाद कंपनी का ये आप जो डॉक्यूमेंट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप देख पाएँगे। ये डॉक्यूमेंट भी आप चेक कर सकते हैं। ये सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स जो आप हमारी कंपनी को एक रन करने के लिए चाहिए, ये कंपनी की साइट पे ऑलरेडी अपडेट है। लेकिन हमें नॉलेज होनी चाहिए सामने वालों को दिखाने के लिए, राइट? उसके बाद दोस्तों, प्रोडक्ट्स की बात करें, यहाँ पर प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है। यहाँ पर जितने भी हमारे ज्वाइनिंग के प्रोडक्ट है, आप दिखा सकते हो। ये क्लाइमिक के हैं, जितने भी टोटल हमारे ज्वाइनिंग के प्रोडक्ट ये साइट पे अपडेट है। जो भी प्रोडक्ट चाहिए आप दिखा सकते हैं। देन उसके बाद आप यहाँ पर कैटेगरी दी गई है दोस्तों। जैसे शैम्पू, नेचुरल, ब्यूटी के देखने हैं, या आपने हेल्थ वाले देखने हैं, या एग्रीकल्चर वाले देखने हैं, ये सारे अलग-अलग यहाँ पर कैटेगरी दी गई है। जोन-सी भी कैटेगरी देखनी है, आप सारी वन बाय वन चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पर। लॉगिन की ऑप्शन है, यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। और देन इसके बाद यहाँ से भी आप देख पाएँगे, आप ये एरर का निशान है, तो यहाँ से भी आप लॉगिन कर पाएँगे, राइट? तो दोस्तों, कंपनी का जो वेबसाइट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कंपनी ने वेबसाइट जो बनाई है बहुत ही फास्ट चलती है। बहुत सारी ऐसी कंपनी की साइट हो जो सुबह मॉर्निंग में नहीं चलती है। उनको मेंटेनेंस पे डाल दिया जाता है, बट हमारा ग्रोमार्ट का साइट 24 घंटे चलता है, राइट? इतना स्मूथली तरीके से चलता है, इतना स्ट्रांगली है कि आप एक क्लिक करेंगे तो आपकी साइट एकदम ओपन हो जाएगी। तो जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन आएगा दोस्तों, यूजर नेम और पासवर्ड। जब आप ग्रोमार्ट में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको एक यूज़र नेम मिलता है और उसके बाद आपको एक साथ में पासवर्ड मिलता है। तो यूज़र नेम डालना है, यूज़र नेम के बाद आपने पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद क्या करना है, साइन इन। जैसे आप यूज़र नेम डालेंगे और उसके बाद साइन इन करेंगे, तो आपकी यहाँ पर आईडी लॉगिन हो जाएगी। जैसे आईडी लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पर पूरा डिटेल शो हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ से हमारा डैशबोर्ड का पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ से मैं आपको वन बाय वन सारे पॉइंट्स क्लियर करना चाहूँगा। तो सभी लीडर्स अपनी डायरी पेन के साथ बैठिए और नोट डाउन कीजिए। यदि फिर भी कोई डाउट्स रहता है, आपका नहीं समझ में आ रहा है, तो मीटिंग के बाद आप हैंड रेज़ करके उस डाउट्स को क्लियर करें। क्योंकि दोस्तों, हमें डाउट्स क्लियर करके ही फील्ड में निकलना है। कोई डाउट्स मन में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं हम मर्केंटाइल्स पे चलते हैं। यहाँ पर चलते हैं दोस्तों, गायनोलॉजी ट्री पे जाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, गायनोलॉजी ट्री जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, आप पूरी अपनी ट्री को, जैसे कि यहाँ पर मेरी ट्री है ये, नरेश कुमार के नाम से।
तो यहाँ पर पूरी ट्री को आप चेक कर पाएँगे। जैसे कि लेफ्ट में जाना है, तो लेफ्ट की ट्री चेक कर पाएँगे और राइट में जाना है, तो राइट की ट्री चेक कर पाएँगे। यहाँ पर वन बाय वन भी आप सेलेक्ट सर्च कर सकते हो। लेकिन ऑप्शन एक और भी है, यहाँ पर दूसरी ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आप सर्च के ऊपर जैसे कि आपने कोई आईडी सर्च करना है, आपकी टीम में से, टीम आपकी बहुत बड़ी बन चुकी है, 1000, 2000 लोगों की, 5000 लोगों की टीम बन चुकी है, तो यहाँ पर वन बाय वन करना पॉसिबल नहीं रहेगा, टाइम लगेगा, बट यहाँ पर सर्च ऑप्शन पे है, यहाँ पर आपने आईडी नंबर डालना है और आईडी नंबर डाल के यहाँ पर डालना है आईडी नंबर। और मैं आपको एक आईडी यहाँ पर दिखा सर्च करके दिखाना चाहूँगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने ये आईडी सर्च किया है। जैसे मैंने आईडी को सर्च किया है, ये आईडी यस, जैसे सर्च किया ना तो ये आईडी वहीं पर शो होगी। देखिए, जो मैंने आईडी सर्च किया था, ये आईडी यहाँ पर सर्च हो चुकी है। अब मुझे वन बाय वन इनके नीचे एक आईडी प्लेसमेंट करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने का मैं बता रहा हूँ कि आईडी रजिस्ट्रेशन करने के 2 तरीके हैं। पहला है जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपनी आईडी की ट्री खोल के किस आईडी के नीचे प्लेसमेंट करना है, तो आप ट्री खोल के आईडी को सर्च करके वहाँ पर आप प्लेसमेंट डालते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर डालना है मनीष कुमार के नाम से एक ये सेकंड आईडी मैंने डालना है। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अब जैसे यहाँ पर देखना है, ये मनीष की आईडी है, तो मनीष की आईडी के नीचे आपने ध्यान रखना है कि जो नई आईडी डाल रहे हो आप, वो किसके स्पॉन्सर डालने चाहिए, राइट? यहाँ पर ध्यान रखना। अब जैसे मैंने अपनी आईडी लॉगिन किया हुआ है, तो ऑटो मोड में मेरा ही स्पॉन्सर डलेगा। ऑटो मोड में सिस्टम वहां पर मेरा मेरा ही स्पॉन्सर उठाएगा। और यदि आपको मनीष का सेकंड आईडी लगानी है, तो मनीष की सेकंड आईडी लगाने के लिए मनीष की आईडी को ही लॉगिन करना पड़ेगा, राइट? जैसे आप मनीष की आईडी लॉगिन करेंगे, तो मनीष की आईडी का स्पॉन्सर जाएगा। अदरवाइज जिस भी पर्सन की आईडी लॉगिन है, उसका ही स्पॉन्सर उठाएगा। अब मेरी आईडी लॉगिन है, तो मेरा ही स्पॉन्सर उठाएगा और मुझे मनीष के नीचे एक आईडी प्लेसमेंट करनी है। यहाँ पर करनी है रमेश के नाम से। जैसे कि रमेश के नाम से करना है, रमेश पहला नाम आएगा रमेश, और उसके बाद लास्ट नेम क्या है, कुमार। और उसके बाद मेल आईडी डालनी है। और उसके बाद दोस्तों एड्रेस डालना है। दोस्तों एड्रेस पूरा डालना है आपने, क्योंकि दोस्तों जब आपका कोरियर आता है ना, तो कोरियर आने पर आपका एड्रेस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। कंट्री डालना है, स्टेट डालना है, और उसके बाद दोस्तों डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद दोस्तों पिन कोड और मोबाइल नंबर डालना है, और उसके बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद डालना है दोस्तों पैन कार्ड। पैन कार्ड थोड़ा ध्यान से डालना है दोस्तों, पूरा नंबर डालना है अपने यहाँ पर। एक एक चीज को आपने पूरा ध्यान से डालेंगे, तो दोस्तों आपका आईडी रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। और उसके बाद पासवर्ड। पासवर्ड आपने जब आप आईडी बनाते हैं, तो उसके बाद आपने चेंज कर देना दोस्तों। पासवर्ड ऑन द स्पॉट आप चेंज करिए अपना पासवर्ड, राइट? और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एग्री पे क्लिक करना है। यदि ये फॉर्म कंप्लीट मैंने भरा है, तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो जाएगा। और अदरवाइज कोई मिस्टेक है, तो ये वहां पर रुक जाएगा, राइट? दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या जो डिटेल है ना कंप्लीट किया है, तो यहाँ पर देख पाएंगे एक कंफर्मेशन मैसेज आता है कि आपने जो नाम डाला है, नाम की स्पेलिंग ठीक है, मेल आईडी ठीक है, और उसके बाद क्या है, मोबाइल नंबर ठीक है, स्पॉन्सर आईडी क्या है, देखना है कि मेरा स्पॉन्सर आईडी ऑटो मोड में ये सिस्टम ने उठा लिया। तो यहाँ पर उसके बाद क्या करना है, फिनिश पे क्लिक करना है। यदि कोई मिस्टेक है, तो दोबारा से आप इसको लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको फिनिश करेंगे तो ये आपका आईडी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट कि आपने आईडी को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। आईडी ट्री में जाके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मैं सेकंड आपको जो तरीका है वो भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना रेफरल लिंक, कैसे अपना रेफरल लिंक शेयर करके आप जैसे कि सोशल मीडिया पे, राइट, बहुत सारे ऐसे लीडर होते हैं वो रेफरल लिंक मांगते हैं कि सर मुझे आप अपना रेफरल लिंक दीजिए। तो आप अपने रेफरल लिंक से भी यहाँ पर ये दोस्तों यहाँ पर आईडी लॉगिन हो चुकी है, राइट? तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट
कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे, ट्री में जाके करते हैं। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड तरीका है, वो है रेफरल लिंक। और रेफरल लिंक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, प्रोफाइल में जाना पड़ेगा, राइट? जैसे प्रोफाइल में जाएँगे, प्रोफाइल में रेफरल लिंक पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके रेफरल लिंक आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड का पहले लेफ्ट का आएगा, यदि आपने लेफ्ट में साइड में आईडी प्लेसमेंट करना है, तो लेफ्ट का लिंक शेयर कीजिए। और यदि राइट में प्लेसमेंट डालनी है, तो आप राइट का कीजिए, राइट? उसके बाद ऑटो का आता है, राइट? जो आपकी चॉइस है, आप चॉइस के अकॉर्डिंग लिंक शेयर कीजिए। हम जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लेते हैं कि मैंने अपने लेफ्ट का लिंक शेयर करना है, राइट? तो लिंक ये मैंने लिंक को कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद जिस साथी को आपने शेयर करना है, राइट? उसको आप शेयर कीजिए। मान लेते हैं यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँगा। अब जैसे ये कॉपी करके हमने शेयर कर दिया किसी भी साथी को, तो शेयर करने के बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे वो सामने वाले पर्सन के पास ये लिंक जाएगा, वो क्लिक करेगा, तो सेम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर वही सेम डिटेल आएगी जैसे मैंने आपको रजिस्ट्रेशन करना सिखाया है। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, सेकंड यानी कि लास्ट नेम डालना है, मेल आईडी डालना है, एड्रेस कंप्लीट डालना है, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड और उसके बाद मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, पासवर्ड, उसके बाद क्या कर देना, कंफर्मेशन। यानी कि ये रेफरल लिंक से भी आपके नीचे वो डाउन में आईडी प्लेसमेंट हो जाएगी। तो ये दोनों दोस्तों दोनों ही तरीके आसान है। तो आपके ऊपर चॉइस है कि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो डिटेल मंगवा के आप अपना प्लेसमेंट डालिए, या लिंक शेयर करके भी आप यहाँ पर अपनी नया आईडी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं। दोस्तों यहाँ से हम देख पाएंगे, राइट? मैंने आपको रजिस्ट्रेशन करना सिखाया है, उसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों डैशबोर्ड पे हमारा जो पॉइंट रह गए बाकी। अब यहाँ पर गार्डियोलॉजी ट्री के नीचे देखिए दोस्तों, डाउनलाइन लिस्ट। डाउनलाइन लिस्ट का मतलब क्या है, आपकी लिस्ट आ जाएगी दोस्तों, जो भी आपके डाउनलाइन में है पूरी डिटेल आ जाएगी, आप देख पाएंगे यहाँ पर चेक। अब नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट आएगा, और डिटेल आ जाएगी। नेक्स्ट करेंगे तो और आ जाएगी डिटेल। जितने भी आप डाउनलाइन को चेक करना चाहिए, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, तो ये पूरा डिटेल आपका ओपन होता जाएगा। जितनी बड़ी ट्री है आपका, जितना प्लेसमेंट आ चुकी है, वो सारी आप यहाँ पर चेक कर पाएँगे। उसके बाद आता है दोस्तों ये आपका रेफरल लिंक आ गया, स्पॉन्सर आ गए हैं, जितने भी रेफरल आपने किए हैं, जो आपके डायरेक्ट रेफरल हैं, आप देख पाएँगे सारी लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। देन उसके बाद आता है दोस्तों स्पॉन्सर ट्री, आपकी स्पॉन्सर ट्री आ जाती है यहाँ पर। और उसके बाद आता है दोस्तों बाय पैकेज। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, आपने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया अपने साथी का, अब उसको प्रोडक्ट सेलेक्ट करवाने हैं। प्रोडक्ट सेलेक्ट करवा के कैसे आप आईडी एक्टिवेट कर पाएँगे, तो यहाँ पर बाय पैकेज पे जाएँगे हम। जैसे बाय पैकेज पे जाएँगे, पहला आता है हमारा सिल्वर प्रोडक्ट आते हैं, सेकंड आते हैं पर्ल प्रोडक्ट आते हैं, गोल्ड के आते हैं। तो आपने सेलेक्ट करना है कि कौन-सा आपने प्रोडक्ट बाय करने हैं। जैसे कि सिल्वर का प्रोडक्ट बाय करना है, तो गो पे जाना पड़ेगा यहाँ पर, कंटिन्यू पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम हमारे सभी वो जॉइनिंग के प्रोडक्ट, जैसे कि सिल्वर पैकेज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पर सभी शो हो जाएँगे। अभी आपने कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है, तो आप यहाँ से बाय नाउ भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, राइट? मान लेते हैं एक ओनियन शैम्पू बाय करना है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पूरा डिटेल, क्योंकि आपका जो एड्रेस पे जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा, वहाँ यहाँ पर शो करना है, क्योंकि बाय कोरियर से आएगा। तो एड्रेस प्रॉपर तरीके से रहेगा, तो डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार क्या होता है कि एड्रेस मिसमैच नहीं होता है, पहुँच नहीं पाता कोरियर वहाँ पर। तो नाम डालना है, मेल आईडी डालना है, फ़ोन नंबर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, एड्रेस, पिन कोड के साथ। उसके बाद ये कंपनी का दोस्तों स्कैनर है। अभी जो भी पेमेंट आती है आप कंपनी के स्कैनर में ही डलवाइए, राइट? कोशिश करो कंपनी के ही अकाउंट में पेमेंट डलवाना है, क्योंकि आप अपने पास डलवाएँगे तो आपका ट्रांज़ैक्शन बढ़ेगा, फिर आपने दोबारा कंपनी में डालनी है, तो डायरेक्टली आप कंपनी के अकाउंट में डालेंगे तो बढ़िया है। तो यहाँ से क्या करना है, स्कैनर कंपनी का भेजना है, साथी को, नए लेडीज़ को। उसके बाद क्या करना है, जो पेमेंट आप उसने किया है, वो पेमेंट का स्लिप यहाँ पर अपलोड करना है। और देन उसके बाद ट्रांज़ैक्शन नंबर, यानी कि जब पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर यूटीआर नंबर भी होता है, एक ट्रांज़ैक्शन नंबर भी होता है, तो यहाँ पर ट्रांज़ैक्शन नंबर कंप्लीट करके फिनिश कर देना है।
और जैसे ही आप फिनिश करते हो तो यहाँ पर आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि टॉपअप हो जाती है। तो दोस्तों ये था आईडी को यानी कि फर्स्ट परचेज के प्रोडक्ट को सिलेक्ट करवाना और उसके बाद आईडी को टॉपअप करना, राइट? दोस्तों उसके बाद आता है हमारा पैकेज कंप्लीट हो चुका है। पैकेज के बाद आता है दोस्तों फाइनेंस। फाइनेंस पे जाएँगे दोस्तों, परचेज हिस्ट्री में जाएँगे। आपने आपका फर्स्ट परचेज हिस्ट्री में क्या आएगा? आपका प्रोडक्ट का, जैसे कि आपने जब आईडी एक्टिवेट किया है, तो आपका बिज़नेस होगा। बिज़नेस वॉलेट में जाएँगे, तो यहाँ पर आपका बिज़नेस पूरा वॉलेट शो हो जाएगा कि कितना टोटल हो चुका आपने, कितना अभी क्रेडिट कर लिया आपने, राइट? देन उसके बाद कमीशन वॉलेट। कमीशन वॉलेट का क्या मतलब है? यहाँ पर आप देख पाएँगे कितना कमीशन आपका अभी तक आ चुका है। यहाँ पर डेट वाइज़ भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पर डाल सकते हैं, मंथली भी 2 डेज़ का डाल सकते हैं, दिस मंथ का डाल सकते हैं, दिस ईयर का डाल सकते हैं और उसके बाद कस्टम में डालेंगे तो डेट आएगी। किस किस डेट से किस डेट तक आप देखना चाहें, ये आप सारा यहाँ पर चेक कर सकते हैं, राइट? देन उसके बाद आता है दोस्तों विथड्रॉल रिक्वेस्ट। विथड्रॉल रिक्वेस्ट अभी आपने जो आपका फंड है, जो वॉलेट में फंड है, उसके लिए वीक के अंदर 2 बार हमारा ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर अभी मैं देखना चाहता हूँ, फंड की रिक्वेस्ट लगाना चाहूँगा आपकी। तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, जैसे कि आप देख पाएँगे फंड रिक्वेस्ट लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप देख पाएँगे पे आउट अमाउंट, उसके बाद पे आउट मेथड, बैंक वाला बैंक में आ चुका है। बैंक, क्योंकि बैंक में ही जाएगा हमारा पैसा, क्योंकि यहाँ पर कोई क्रिप्टो तो है नहीं कि आपका क्रिप्टो करेंसी में जाएगा। उसके बाद डालना है ट्रांज़ैक्शन पासवर्ड। ये ट्रांज़ैक्शन पासवर्ड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फॉरगेट करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर फॉरगेट पे क्लिक करेंगे और जैसे आप फॉरगेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके कर देना है और आपकी मेल पे मैसेज आएगा दोस्तों, मेल पे। तो हमें क्या करना है? कुछ यस, कुछ सेकंड आपने वेट करना है और मेल पे यस, मेल पे मैसेज आ चुका है। तो आपने क्या करना है? मेल से कॉपी कर लेना है। यहाँ से जो पासवर्ड आएगा, जो ये नंबर आएगा ना दोस्तों, ये जो नंबर आता है हमारा ट्रांज़ैक्शन पासवर्ड, यहाँ से क्या करना है? कॉपी कर लीजिए आप यहाँ से। कॉपी करके यहाँ पर क्या करना है? आपने मेंशन करना है और मेंशन करने के बाद क्या कर देना? सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे, उसके बाद कई बार दोस्तों क्या होता है, फर्स्ट टाइम ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, तो आप दोबारा से फिर ट्राई कीजिए। दोबारा सेकंड टाइम में ये आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, तो हम दोबारा करेंगे, एक बार कोशिश करेंगे, राइट? तो दोस्तों विथड्रॉल लगाने का जो प्रोसेस है, बहुत ईज़ी प्रोसेस है। आपको मैं दोबारा से रिफ्रेश करके इसको फिर दोबारा लगाएँगे हम। और यहाँ पर फिर दोबारा से आपने फॉरगेट ट्रांज़ैक्शन पासवर्ड पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर दोबारा से यहाँ पर मैसेज आएगा मेल पे। तो दोस्तों विथड्रॉल के लिए अभी कंपनी ने हमें 2 टाइम्स का ऑप्शन दिया गया है। यानी कि 2 हफ्ते में जैसे कि वेडनेसडे यानी कि बुधवार को और संडे को हम विथड्रॉल लगा सकते हैं और अगले दिन 24 से घंटे से पहले हमारे पास 24 से 48 घंटे के बीच में हमारा टाइम होता है, लेकिन 24 घंटे में हमारा पे आउट आ जाता है। तो हम यहाँ द जाएँगे दोस्तों, अपना मेल आईडी चेक करेंगे और मेल पे अभी मैसेज आया है और हम यहाँ से कॉपी करेंगे इसको। कॉपी करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे इसको और पेस्ट करने के बाद हम दोबारा से इसको क्या करेंगे? सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये आपका यहाँ पर हो सकता है दोस्तों अभी कुछ टेक्निकल इश्यू हो सकता है, थोड़ा-सा रिफ्रेश करके हम दोबारा ट्राई करेंगे इसको, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट टाइम में हमारा ये प्रॉब्लम आती है, सेकंड टाइम में हमारा सक्सेसफुल हो जाता है, राइट? तो दोस्तों ये आप इस चीज़ के ऊपर पैनिक नहीं रहना चाहिए कि हमारा विथड्रॉल नहीं हो रहा है, राइट? तो हो सकता है मॉर्निंग का टाइम है, थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू आ सकता है, तो उसके बाद कोई इश्यू नहीं है, ये हो जाएगा कंटिन्यू। तो एक बार ट्राई कर लेता हूँ मैं दोबारा। दोस्तों जैसे कि हमारी कंपनी बताती है कि हमें डेली क्लोजिंग मिलता है। डेली क्लोजिंग और वीक के अंदर 2 बार विथड्रॉल, राइट? तो दोस्तों ये लाइव है, ये आपको दिखाया जा रहा है कि लाइव यस कि ऐसे होता है। तो आपको लाइव चीज़ें देखना, आप सामने वाले को लाइव दिखाएँगे ना, तो समझ में आएगा।
तो दोस्तों लाइव आप करके दिखाएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। जब लाइव करेंगे ना तो सामने वाला बोलेगा यार मेरे अपलाइन को कितनी नॉलेज आती है, कितनी नॉलेज है यहाँ पर, कितनी अच्छी नॉलेज है कि मेरे अपलाइन को सब कुछ आता है। राइट। दोस्तों अभी जो मेरा, अभी आप सभी ने देखा होगा क्या रीजन था, क्योंकि एक टाइम में मेल आईडी पे 3 मैसेज गए थे और मैंने गलती से पहले एक टाइम में 3 मैसेज आए हैं तो मैंने पहले कॉपी किया, वो नहीं लिया। राइट। मैंने देखा कि अब 7:27 पे मैंने किया ना तो 3 बार अप्लाई हो गई। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि वन टाइम एक बार ही क्लिक करना है। ये आपको लाइव दिखाया गया है कि ताकि आपके सामने भी गलती होगी। जब हम कोई काम करते हैं दोस्तों गलतियां होती हैं। राइट। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो गलतियां नहीं होती है। तो मैंने आपको ये करके दिखाया कि एक बार हम मैसेज डालते रहते हैं और वो एक टाइम में मैसेज आ जाता है, हम जो मैसेज डालना होता है ना वो नहीं डाल पाते और नया मैसेज भूल जाते हैं, पुराना मैसेज डालते रहते हैं, तो इसलिए सक्सेसफुल नहीं होता। ये मैंने आपको लाइव करके दिखाया, तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आने वाली थी, इसलिए मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि आप भी जब जाए तो आप प्रैक्टिस करके जाए। राइट। तो दोस्तों ये था हमारा विड्रॉल का प्रोसेस और बहुत ही शानदार दोस्तों। आप ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि हर चीज आप सीख पा रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों विड्रॉल स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पर। विड्रॉल स्टेटमेंट यानी कि आपका किस डेट में आपने कितना कितना पे आउट लिया है ये आप देख पाएंगे दोस्तों। राइट। ये आपका डेट है और उसके बाद पे आउट है और उसके बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं किस डेट से किस डेट तक आपका विड्रॉल का हिस्ट्री चाहिए। राइट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो डैशबोर्ड है कंपनी का बहुत ईजी है। उसके बाद दोस्तों प्रोफाइल में जाएंगे हम। प्रोफाइल में जाएंगे, यूजर प्रोफाइल में जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों केवाईसी का पार्ट है। यूजर प्रोफाइल में जाके केवाईसी पार्ट है और आपने अपनी डिटेल फिलअप करनी है। जैसे कि यहाँ पर नाम दिया गया है, आपका नाम है, पूरा डिटेल दिया गया है। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जाके जैसे कोई आपने मेल आईडी चेंज करनी है तो यहाँ पर क्लिक है, पेंसिल का निशान है, इस पे पेंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे। जैसे कि कोई मेल आईडी आपका मिस्टेक है, मेल आईडी काम नहीं कर रहा है तो नई मेल आईडी अपडेट करना है। आपको एड्रेस अपडेट करना है, आपने स्टेट या सिटी या पिन कोड चेंज करना है, या मोबाइल नंबर, यहाँ से आप मोबाइल नंबर आप क्लिक करके यहाँ से अपना नया मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं। नॉमिनी का नाम अपडेट करते हैं, यहाँ पर क्या करना है फिर अपडेट कर देना है। राइट। उसके बाद दोस्तों आता है बैंक। या बैंक डिटेल के लिए क्या करना पड़ेगा, पेंसिल पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप पेंसिल पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी कि आप अपना बैंक का नाम, यहाँ पर ब्रांच नेम, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, उसके बाद अपडेट। जैसे आप अपडेट करते हैं तो अपडेट के बाद क्या है दोस्तों, अपडेट के बाद क्या है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा केवाईसी। तो दोस्तों ये केवाईसी का पार्ट था। तो वन बाय वन में सारी चीजें आपको क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद रेफरल लिंक मैंने शेयर कर दिया है। उसके बाद चेंज, यहाँ से चेंज करना चाहिए पासवर्ड। दोस्तों मैंने क्या बताया, पासवर्ड ये दोस्तों देखिए कितना शानदार, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कितना शानदार हमारा सॉफ्टवेयर है, कितना शानदार सिस्टम है। जैसे कि मैंने अभी रिक्वेस्ट लगाई है तो मेरा रिक्वेस्ट का भी मैसेज आ चुका है कि आपका विड्रॉल रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो चुकी है। राइट। तो दोस्तों यहाँ से पासवर्ड जैसे मैंने बताया कि आप अपना पासवर्ड हमेशा चेंज करके रखिए। ये पासवर्ड बनाइए अपना करंट पासवर्ड जो आपका करंट है, देन उसके बाद न्यू पासवर्ड, फिर उसके बाद कंफर्मेशन पासवर्ड, यहाँ से सबमिट करेंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। राइट। दोस्तों उसके बाद आता है बिजनेस हिस्ट्री। बिजनेस हिस्ट्री में आप देख पाएंगे, आपका पर्सनल चेक करना चाहेंगे तो आपका पर्सनल आ जाएगा। आपका ग्रुप का चेक करना चाहेंगे तो यहाँ पर ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो आपका ग्रुप का आ जाएगा। जैसे कि ग्रुप का पूरा आ चुका है। राइट। उसके बाद आता है दोस्तों बिजनेस, बाइनरी का बिजनेस चेक करना चाहेंगे, लेफ्ट राइट में कितना हुआ है, कितना आपका पर्ल का हुआ, कितना आपका सिल्वर का हुआ, क्योंकि अभी हमारा पर्ल और गोल्ड का भी स्टार्ट नहीं होता है, अभी ओनली सिल्वर का ही दिखाएगा। तो आने वाले टाइम में आप तीनों का यहाँ पर बिजनेस देख पाएंगे कि लेफ्ट में कितना है, राइट में कितना है, तो तीनों का आप यहाँ पर शो होगा। उसके बाद आता है दोस्तों कमीशन रिपोर्ट। कमीशन रिपोर्ट चेक करते हैं अपना। और उसके बाद आता है दोस्तों मेल बॉक्स। या मेल बॉक्स में क्या करना है, मेल बॉक्स में जैसे कि आप यहाँ पर कोई भी आपने जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट नहीं आया तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट डाल के यहाँ पर कोई भी मेंशन करके कोई सुझाव देना चाहते हैं यहाँ पर टाइप करके डालते हैं और उसके बाद यहाँ पर कंपनी को मेल करते हैं। कोई भी सुझाव करना चाहते हैं, कोई आपका प्रोडक्ट से रिगार्डिंग है तो कुछ भी यहाँ पर आप अपना अपडेट करते हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों आपका टूल्स। टूल्स में क्या है दोस्तों, टूल्स में अभी जैसे कि न्यूज इवेंट। न्यूज इवेंट में क्या आएगा, जैसे कि अभी हमारा दिल्ली के अंदर 4 से 5 तारीख का प्रोग्राम होने वाला है तो यहाँ पर आपका
हमारा जो प्रोग्राम की फ़ोटोज़ वगैरह होंगी ना, सारी वहाँ पर अपडेट हो जाएगी। जब भी आप साइट पे जाएँगे, इवेंट की सारी आप यहाँ पर फ़ोटो देख पाएँगे कि कहाँ-कहाँ पर हमारी कंपनी इवेंट करवा रही है, कितनी इवेंट हो चुकी है, कितनी इवेंट होने वाली है। सो सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर लॉग आउट कर सकते हैं। यानी कि अपनी आईडी को लॉग आउट करके या दूसरी आईडी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर लॉग आउट की ऑप्शन है। यहाँ पर लॉग आउट करेंगे तो आपका यहाँ से आईडी लॉग आउट हो चुकी है और किसी नए पर्सन की या नई आईडी लॉगिन करना चाहते हैं तो सेकंड सेम वही प्रोसेस आएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने डैशबोर्ड के बारे में सभी बेसिक चीज़ें के बारे में बताया कि आईडी लॉगिन कैसे करना है, आईडी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आईडी को टॉप अप कैसे करना है, आईडी का केवाईसी कैसे करना है, रेफरल लिंक से कैसे आपने नए पर्सन को रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ें हैं और एक बार में नहीं आएगा। आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे बार-बार तो आप सीख पाएँगे। विड्रॉल में कैसे है क्योंकि विड्रॉल में हम एक बार क्लिक करना होता है। हम यदि 2 बार क्लिक करेंगे तो मैसेज